दो शहर एक जैसा अंजाम। ग्रेटर नोएडा से दीपिका नागर और भोपाल से त्विषा शर्मा, दोनों बिल्कुल मतलब एक संपन्न परिवार की बेटियां और संपन्न ससुराल के बहुए, और करोड़ों रुपए उनके घर वालों ने शादी में खर्च किए हैं, दहेज दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी दोनों को मार दिया गया। एक की शादी को 5 महीने हुए थे और एक की शादी को शायद कुछ 14-15 महीने हुए। कोई भी मतलब इस चीज को समझने वाला नहीं है कि लड़कियों के साथ ये हो क्यों रहा है। इन दोनों लड़कियों की मौत के जिम्मेदार ससुराल वाले तो हैं ही, 100% है। उन सबको फांसी होनी ही चाहिए या उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं माँ बाप भी लड़कियों के। आप अपनी बेटियों को शादी करके ये जो समाज में जो लोग होते हैं ना, ये कहने वाले कि बेटियों को एडजस्ट करना सिखाओ। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ससुराल है, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, सुन ले, चुप रह ले, एक दिन सब सही हो जाएगा। ये जो शब्द जहां जिस लड़की को ससुराल में रहने के लिए ये सब सुनने पड़ जाते हैं ना, समझ लो एक ना एक दिन उस लड़की के साथ गलत होना ही होना है। जब माँ बाप सपोर्ट नहीं करते ना, माँ बाप जब अपनी बेटी को नहीं समझ पाते, सोचने वाली बात है। जब माँ बाप को बेटी जब खुद फोन करके बता देती है, उसके बाद भी माँ बाप को अगर अपनी बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता ना, तो सबसे पहले तो ऐसे माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए। जो तुम एडजस्ट करने की शिक्षा देते हो, और समाज में कोई भी जब किसी और की बेटी के लिए भी एडजस्ट करने वाली जो बातें करता है ना, कोई भी बेटी बेवकूफ नहीं है जो अपना घर उजाड़ना चाहे। शादी करके इतने चाव से, इतने सपने देख के वो जब अपना परिवार छोड़ के जाती है ना किसी दूसरे के घर में, तो घर बसाने के लिए ही जाती है, अपनी जिंदगी उजाड़ने के लिए नहीं जाती वो लड़की। लेकिन उसके साथ अन्याय इस हद तक होता है, दहेज की मांग के नाम पे भी, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कैश चाहिए, बड़ी गाड़ियां चाहिए। इन कुत्तों को सब कुछ चाहिए। औकात तो इनकी, मेरे को तो इतना गुस्सा आता ना कि इन लोगों को पब्लिक के हवाले करके रोड पे भगा भगा कर, पत्थरों से, ईंटों से, लात घूसों से इनकी ऐसी दुर्दशा करके वहीं पे मार देना चाहिए। पुलिस भी तब आए जब वे मर जाएं, तो होगा न्याय। लोगों को डर लगेगा, बड़े बड़े लोग। आज एक ने जो किया है, वो ट्विषा शर्मा की तो सास रिटायर्ड जज है, सारे दांव पेच जानती है वो, और लगता भी है कि एक दिन वो शायद उसकी लेवल के जो लोग होंगे उसका अगर फेवर करेंगे तो लड़की को ही गुनहगार साबित करके, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रही है, पूरी झूठी बकवास फैला रही है, ये था वो था, वो नशे की आदी थी, कुछ भी भाई। मरने के बाद कोई भी, मरने नहीं, लड़की को मारने के बाद कोई ससुराल वाला हराम खोर ये नहीं कहता कि हाँ हमने मारी है। सब ये कहते हैं लड़की खुद मरी है, उसी पर दोष डाल दिया जाता है। अरे कमीनों, अगर किसी की बेटी को रखने की औकात नहीं ना, तो पहले तो शादी मत किया करो। उसके बाद कर भी ली तो कम से कम उनके घर वालों को कह दो कि ले जाओ अपनी बेटी को। तुम बोल दोगे तो शायद वो ले जाएं, लेकिन ये समाज है ना सड़ा, इतना गंदा घटिया समाज, और इस समाज के डर से जो लोग अपने बेटियों को मरवा देते हैं ना, वे भी कमीने हैं एक नंबर के। वो माँ बाप बेटियों के जो अपनी बेटियों को बस समझाने पे लगे रहते हैं, जाके ससुराल वालों को समझाते। जहाँ पे रिश्ते इतनी जल्दी बिगड़ जाते हैं ना, जहाँ इतनी ये चीजें हो जाती हैं, वहां पे सिर्फ बेटी के मरने का इंतजार करते हो तुम लोग। समझौते या समझदारी वाली कोई चीज नहीं रहती ऐसी जगह पे। जहाँ शादी के 2-4 महीनों में अगर समझने की बातें निकल आती है ना, तो वो घर बसने के नहीं होते। वो आज नहीं तो कल या तो बेटी खुद मरेगी, ये सोचकर कि वहां से वो नहीं जीने दे रहे, और मायके वाले सपोर्ट नहीं करे, तो जाए कहाँ। उसको जिंदगी से मौत बेटर लगने लगती है, तब मरती है बेटियां। लेकिन ये समाज
आज बेटियों, आज उनके उस पे कोई नहीं बोल रहे हैं। कोई लड़के लोग एक आधे हैं जो बनाते हैं, औरतों को लेकर भी वीडियो बनाते हैं और अच्छे हैं, न्याय की बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, समाज की कड़वी सच्चाई वो खुद रखते हैं समाज के सामने। सैल्यूट है उन लड़कों को, लेकिन उनका क्या करें। लेकिन सपोर्ट में इनके कोई नहीं आता। एक लड़के को मार दिया जाए ना, कोई लड़की हिम्मत करती है। मैं तो कहती हूँ हर लड़की हिम्मत करे ये चीज। और लड़कियों को दहेज में कुछ भी ना दें भाई, सुखी शादी करो, एक उसको बंदूक चलाना सिखाओ शुरू से और उसको दे के बेचो। अगर ऐसी नौबत आए कि तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया और ये तुम्हें मार सकते हैं, उससे पहले तुम उन सबको मार के जेल चली जाओ। माँ बाप जेल से छुड़ा लेंगे वो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पे चाहे भले उसको फांसी भी हो जाएगी ना, तो ये तो होगा कम से कम कि उसने अपने साथ न्याय तो किया, उसने किसी अन्याय के सामने झुकी तो नहीं ना वो। लेकिन बेटियों की अर्थी जब माँ बाप उठाते हैं ना, उससे बड़ा दर्द कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, उन माँ बाप के लिए नहीं होता जो माँ बाप वाकई में अपनी बेटी की जिंदगी की कीमत समझते हैं। लेकिन जो माँ बाप खुद सच्चाई जानते हुए भी एडजस्ट करने की बात पे जो ये वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते ना, फिर नाटक मत किया करो रोने का। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा फिर उस माँ बाप पे आता है जो अपनी बेटी के हालात जानते हुए भी उस वक्त तो छोड़ देते हैं और फिर रोते हैं कि हमारी बेटी के साथ ये हो गया, अब ये करो, उनको फांसी दो, उनको ये। अरे भाई, फांसी के हकदार तो तुम लोग खुद भी हो। जो अपनी बेटी, क्या बोझ थी वो इतना बड़ा, उन बेटियों को घर में नहीं रखा, क्यों पैदा करते हो अगर बेटियों को पालने की रखने की हिम्मत नहीं है, पाल पोस के दूसरों को दे दी। ये बहुत बड़ा त्याग है बेटी वालों का बेशक, लेकिन बेटे वाले इस चीज को नहीं समझते। वो कुत्ते होते हैं, उनको सिर्फ हड्डी चाहिए, ये उनको हड्डी चाहिए, कुत्ते हैं वो, उनको इंसान की वैल्यू नहीं है। तो अपनी बेटियों की खुद तो वैल्यू करो कम से कम। अब उनका क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन सिर्फ ये 2 ही केस नहीं है, ये रोज के ना जाने कितने केस हैं। कुछ हाईलाइट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। भगवान ही जाने इस देश का क्या होगा। इतने नीच लोग, इनके बारे में तो, लड़के वाले जो ऐसा करते हैं ना, उनके बारे में तो शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने को। क्योंकि कहाँ तक मैं थोड़ा सा ये नीच घटिया ये वर्ड यूज करती हूँ ना, लोगों को इन पर भी ऐतराज हो जाता है कि ऐसे बोल रही है। मतलब राक्षसों को राक्षस भी मत कहो, डायनों को डायन मत कहो। नीच हरकतें करते हैं लोग, मार देते किसी की बेटियों को, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, फिर उनको ये शब्द मत बोलो। कोई किसी की जिंदगी भी ले ले, लेकिन हम उन्हें अपशब्द में आए। ये तो गालियां तो मैं देती ही नहीं कभी, क्योंकि ये जो माँ बहनों की गालियां देते हैं ना, दुश्मन लगते हैं मेरे को। ऐसे शब्द आज तक मेरी जबान पे, मेरी जीभ ने मेरे से भी कि मैं अपने आप अंदर बोल लूं, ये शब्द कभी मेरी जबान पर नहीं आए हैं। और घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से जो स्त्रियों को अपनी पैर की जूती मानते हैं, स्त्रियों को गंदी गालियां देते हैं। ये भी नहीं सोचते जो माँ बहन की गालियां देते, सालों माँ के ही पैदा हुए हो तुम, किसी और की माँ बहन को नहीं, अपनियों को भी दे रहे हो गाली। और जो माँ बहन की गालियां देने की आदत है, ये अपनी आप बता देना पहले कुत्ते शादी से पहले, तो कोई इनकी शादी ना करे। कौन देगा ऐसे कुत्तों को अपनी बेटियां। मेरी बात से जो लोग सहमत है, कोई लाइक करें और पोस्ट को शेयर करें।